अगर हम सबको अगर ये कहें कि आप लोग सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ, और सबसे ज्यादा अगर हम ही बिगड़ रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा हम ही बिगड़ैल अगर हो जाएं तो आप लोग सुधार कभी करेंगे? बोलिए। अगर हम कहें कि किसी को पानी नहीं पीना है और आप लोग के समझ में हम 10 बॉटल पानी पी लें तो आप लोग मानेंगे? और एक चीज और सुनिए, अगर मैं कहता हूँ किसी का मोबाइल बजना नहीं चाहिए और सबसे पहले हमारी मोबाइल बजना शुरू कर दे तो कोई मानेगा? तो देखिए, हम पानी को भी मना लिए, हम मोबाइल को भी मना लिए, हम सिस्टम को भी मना लिए, सब कुछ मना लिए, और सब कुछ मनाने का तरीका अब जब हमको आ गया तो पैसा आ रहा है दबा के। और आपको अगर हम कितनों समझाएंगे आप नहीं मानेंगे तो पैसा कभी आएगा? कभी नहीं आएगा पैसा। समझिए आप लोग, सिस्टम सिस्टम होता है, तरीका तरीका होता है। और एक बात सुनिए, आपको हो सकता है तकलीफ हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अरे सोचो आप उस आदमी के चक्कर में, जो आदमी पता है पसीना बहा रहा है इसी धूप में, जो आपके आदमी है ना, इसी धूप में कितना मुसीबत से पैसा कमा रहे, कितना जल रहे होंगे वो, उन्हें पता है किस तरीके से पैसा आता है। अभी उनका ड्यूटी अगर 9 बजे से है ना, तो पता है 5 मिनट पहले पहुंचते होंगे, 10 मिनट पहले पहुंचते होंगे, और 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच के काम पे लगते हैं। अगर तनिको कर लेट हो, 15 मिनट लेट हो जाना तो पक्का उनको लोग भेज देंगे सब। एक आध दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन बार बार गलती करेंगे ना, उनको साइड से हटा देंगे सब। और जब साइड से हटेंगे, जानते क्या, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति सिस्टम में है, मर्यादा में है, तो हम सबको भी सिस्टम में, मर्यादा में रहना पड़ेगा। अगर हम लोग सिस्टम में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे तो भैया ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े? बोलिए, आप लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े? तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि लोग आपके साथ जुड़ते क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी कमी पता है ना, आप ही के अंदर है। देखिए सुनिए, अच्छा ही बताइए, जब आपके गांव में प्रधानी का चुनाव जब होता है तो एक ग्राम सभा में पता है ना कि 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव के लिए, प्रधान बनने के लिए। तो हर एक व्यक्ति पता है ना, कमजोर को चुनता है कि मजबूत को चुनता है? मजबूत को ना। भाई आपके क्षेत्र में प्रधान जो है चुनाव लड़ते होंगे, आपके क्षेत्र में विधायक चुनाव लड़ते होंगे, आपके देश में पता है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो हम लोग क्या है, कमजोर को चुनते हैं कि मजबूत को? अब ये बताइए कि अगर कोई कमजोर कर रहा है कोई इसको चुनेगा? तो अगर लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है? अगर लोग नहीं आपसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपकी बातों को नहीं मान रहा, आप लोग क्या है, कमजोर है कि नहीं है? भाई जिस तरीके से आप नेता पसंद नहीं करती हैं, जिस तरीके से आप नेता नहीं पसंद करती हैं, उसी तरीके से लोग भी आपको पसंद नहीं करते हैं। और आपको देखिए क्या करना है, अगर आप ये चाहती है कि लोग हमसे जुड़े, तो सबसे पहले लोगों के नजर में अपने आप को क्या बनाइए, सफल। आप लोगों के नजर में आप सफल बनाइए। आपका बात, आपका स्वभाव, आपका सिस्टम, आपका तरीका जो भी है ना, सब थोड़ा बदला बदला दिखना चाहिए। अब ये बताइए, आपका बात ना बदले, आपका स्वभाव ना बदले, आपका तरीका ना बदले, तो कोई आपके साथ जुड़ेगा? आज भी आप वही तरह बतिया रही है, कल भी आप वही तरह बतिया रही थी। आपका पहनावा, जो साड़ी का पहनावा है, पहले भी वही था, आज भी वही है। आपका जो सिस्टम, जिस तरीके से आपका लैंग्वेज है, उल्टा सीधा बात करने के, पहले भी आप उसी तरीके से बतिया रही थी, आज भी आप उसी तरीके से बतिया रही है। तो वो देख रहा है ना, वो 2 महीने से देख रहा है, 4 महीने से देख रहा है, 6 महीने से देख रहा है, सालों साल से आपको देख रहा है कि आपके अंदर तन को सुधार नहीं हो रहा है। जब आपके अंदर तन को सुधार नहीं होगा तो कभी जुड़ेगा आपके साथ? कभी नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदल के दिखाइए, और जब आप लोग अपने आप को बदल के दिखा देंगे ना, पूरा दुनिया आपके साथ जुड़ेगा, पूरा दुनिया जुड़ेगा। ठीक है ना? अब सोचिए, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो हमको इस तरीके से बोलने नहीं आता था। तो हमने ये सोचा कि यार अगर हमको बोलने ही नहीं आएगा तो कौन हमारे साथ जुड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मैंने बोलने का प्रैक्टिस किया, और मैंने बोल बोल करके इतना बोला कि थोड़ा बहुत हमको बोलने आ गया। उसके बाद से हमने अपने दिमाग में ये सोचा कि हमको पता है ना कि जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं, अपने कपड़े में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ठीक ना? तो मैंने ये क्या किया कि भाई हमारे पास अगर एक ही सेट कपड़ा होता था, 2 ही सेट कपड़ा होता था ना, तो उसको हम क्या करते थे, धुलवा देते थे। एक दिन केवल एक कपड़ा पहनते थे, उसके बाद उसको धुलवा करके पता क्या प्रेस कर देते थे। और प्रेस करके पता है प्रेस करवा के ही कपड़ा पहन के हम फील्ड में निकलते थे।
उसके बाद से पता है हम पहले चप्पल पहन के चला फील्ड में जाते थे, लेकिन हमको जब ये ज्ञान हो गया कि नहीं हम बिजनेसमैन है, और जो जितने भी बिजनेसमैन होते चप्पल में नहीं जाते, किस में जाते हैं, जूते में जाते हैं, नहीं जूता पहन के जाते हैं। उसके बाद से क्या थोड़ा सा बदलाव हुआ, उसके बाद से हमने ये सोचा कि पहले हम जो फील्ड में जब जाते थे ना, तो हम कपड़ा अपना जो भी शर्ट है इन नहीं करते थे, लेकिन हमको ये समझ में आ गया कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग अपने शर्ट को क्या करते हैं, इन करके चलते हैं। तो हमने क्या किया, इन करके चलना शुरू कर दिया। उसके बाद से पता चला कि पहले जब जाते थे फील्ड में ना, तो पहले हमारा बाल बड़े बड़े था, तो हमको ये समझ में आ गया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बाल क्या होते हैं, छोटे होते थे। मैंने अपने बाल को क्या किया, छोटा कर दिया, ठीक है ना। यानी कि जो जो बड़े बड़े लोगों में तरीका होता है बड़े आदमी बनने का, मैंने उस चीज को मैंने क्या किया, फॉलो किया। और जब मैं फॉलो करता चला गया तो कुछ क्वालिटी मेरे अंदर आ गई। और जब आ गई तो देखिए आज जो है मेरे बातों को सुनने के लिए लोग पता है पैसा भी देते हैं, सब देते नहीं देते हैं भाई। आपसे कोई सुनता नहीं है और लोग हमको पता है पैसा ले लेकर लोग बुला करके हमसे सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि पहले मैंने लोगों को सफल नहीं किया। किसको सफल किया भाई, हम खुद नहीं सफल रहेंगे तो हम किसी को सफल कर पाएंगे। हम खुद उस लायक नहीं, हम किसी को उस लायक बना पाएंगे। हम खुद नहीं इससे पैसा कमा रहे, हम किसी को पैसा कमा पाएंगे। और जब आप किसी लायक नहीं है तो आप किसी को लायक बना नहीं पाएंगी, और जब लायक नहीं आप बना पाएंगे तो कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को सफल बनाना है। अपने आप को सफल बनाइए आप लोग। और जिस दिन आप लोग अपने देखिए अपने बात को, अपने स्वभाव को, अपने कपड़े को, अगर अपने चाल को, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको चलने भी नहीं आता है, सही है, कुछ लोग को बैठने शौर नहीं आता है, कुछ लोग को बैठने भी शौर नहीं आता है, जैसे लगता है देवलिया तोड़ देंगे, लेकिन ऐसे तो जैसे लगता है ना कि जो है ये काम हम नहीं कर रहा है। अब जो है कुछ लोग को ऐसा देखा जाता है तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि साला रीढ़ के हड्डी से कहीं दिक्कत बा कि कमर से दिक्कत है कि सर पीठ नहीं काम कर रहा है। अरे आप सोचो, ऐसे ही बताइए, आप जो अपने बॉडी का भार नहीं उतार सह पाएंगी तो लोगों का भार कैसे आप उतारेंगी भाई। आपको पता है ना, आपको अपनी टीम को अमीर बनाना है, आपको लोगों को पता है ना क्या करना, अमीर बनाना है, किसी को बड़े आदमी बनाना है। आपकी टीम आपको देख करके सपना देखती है कि हमारी मैम जी हैं, हमारी मैडम जी हमारे साथ हैं, हमारे सर जी मेरे साथ हैं, ये लोग हैं ना, तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। और आप जब उनके सामने जब जाएंगे एकदम ऐसे तब बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे इतना लग रहा है कि हड्डी सब कमजोर हो चुका है, ठीक है ना। आप कहेंगे इससे बहुत कुछ होता है, इसमें प्रोडक्ट है ना, इसमें बड़ी एनर्जी आती है, और आपके चेहरे पे पता ना 12 बजा हुआ है, तो पता क्या बोलेगा, पहले अपने आप को तो देखना नहीं करती है, आम को कर तुम इसको खाओ तुम क्या हो जाओगी, मजबूत हो जाओगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए किसी को कोई भी कुछ कहने से पहले अपने आप को सुधारना है। और आप जाइए सुधर जाएंगी, आप जाइए अपने आप को सफल बना जाएंगी, पक्का आने वाला जो कल होगा ना, आने वाले कल में लोग वो भी लोग आपके साथ आएंगे, और जब बदलाव आपके साथ देखेंगे ना तो वो भी जुड़ेंगे आपके साथ, और जुड़ करके वो भी अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, बनाएंगे। भाई हमारे घर के लोग नहीं हमको समझते थे, हमने बदलाव किया, लोग समझना शुरू कर दिए, और जब तक हम बदलाव नहीं किए तब तक कोई समझता ही नहीं था। तो आपको क्या करना है, बदलाव करिए और आप सफल होकर के दिखाइए। आप दिखाइए कि देखो 5,000 रुपये हमारे खाते में आया है, तब 5,000 वाले आपके टीम में आएंगे। आप दिखाइए कि मेरे खाते में 10,000 रुपये आ चुका है, तब 10,000 वाले आएंगे। आप दिखाइए कि मेरे खाते में इतना पैसा आ चुका है, तो जब लोग देखेंगे ना तब लोग आएंगे। और जब आप दिखाई नहीं पाएंगी, समझाई नहीं पाएंगी, सिखाई नहीं पाएंगी, अपनी क्वालिटी आप सामने वाले के सामने आप रख ही नहीं पाएंगी, जुड़ेगा कौन आपके साथ। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी कमजोर के साथ आना पसंद नहीं करता है। सब लोग किसके साथ आना पसंद करते हैं, तो हम लोग कमजोर बन के जाएंगे कोई आएगा, हम मजबूत बन के जाएंगे तो देखिए लेना सब कोई चाहता है, देना तो आप ये बताइए, आप लेने के लिए जाएंगी और देने का भाव हम लोग नहीं रखेंगे तो कुछ होगा। आप देखिए अगर लेने के भाव से हम लोग जाएंगे तो दुनिया हम सबको पता है धुतकारेगी, और जब हम लोग देने के भाव से जाएंगे दुनिया हमारा क्या करेगी, जय जयकार करेगी। अगर दुनिया को ये पता चल गया है कि इसके आने से मेरे जीवन में बड़ी सफलता आ सकती है तो लोग आपका नाम लेंगे। लेकिन अगर जिसको ये पता चल जाएगा कि नहीं ये कमजोर है, ये किसी लायक नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं, तो दुनिया पता है ना जैसे जैसे आप लोग उसके पास जाएंगे दुनिया आपसे क्या करेगी, दूरी बना लेगी। तो आप लोग क्या चाहती हैं, दुनिया आपके पास है कि दुनिया आपसे दूर जाए? तो पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बता, आपको प्यास लगती है ना, तो पानी पीने के लिए आप लोग कहाँ पे जाते हैं?
कि नल आपके पास आता है, पानी आपके पास आता है, तो पानी में क्या चीज है, पानी में कुछ क्वालिटी है कि नहीं है? तो आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि कोई आपके पास आए? क्या आप लोग चाहती हैं, चाहते हैं कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे बोले कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी इस काम को करना चाहते हैं, हम भी सफल होना चाहते हैं? तो पहले आप अपने आप को उस तरीके से बना करके दिखाइए। क्वालिटी रहेगा दुनिया पूछेगा, क्वालिटी नहीं रहेगा कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज के बाद से क्या करना है? क्या बदलिए। दुनिया बदले चाहे मत बदले, लेकिन जिसको सफल होना है उसको बदलना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। किसी को भरोसा नहीं है कि लाख रुपया आएगा, लेकिन दुनिया को भरोसा हो चाहे मत हो, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ लाख रुपया। किसी को भरोसा हो चाहे मत हो कि स्कूटी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए हाँ स्कूटी आएगा। किसी को भरोसा हो चाहे मत हो कि हमारे घर पे इससे 4 पहिया आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको 101% भरोसा होना चाहिए कि हाँ हमारे घर पे इससे 4 पहिया आएगा। किसी को भरोसा हो चाहे मत हो कि इससे हमारे सपने पूरे होंगे चाहे नहीं होंगे, लेकिन आपको 101% भरोसा होना चाहिए कि नहीं हमारा सपना इससे पूरा होगा तो होगा। किसी को भरोसा हो चाहे मत हो कि इस काम से कोई अमीर बनेगा चाहे नहीं बनेगा, लेकिन आपको 101% भरोसा होना चाहिए कि दुनिया अमीर होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन मैंने अगर अपने आप यहाँ पर ला दिया है तो हम अमीर बन के दुनिया वालों को दिखाएंगे तो दिखाएंगे। ये सोचना चाहिए, सही है ना? क्योंकि देखिए दुनिया से आप नहीं है, आपसे है क्या? ठीक है ना? लोग कहते हैं कि दुनिया झुकती नहीं है, अरे आप झुकाने वाले नहीं है, कहां झुकेगी? दुनिया भी आपके सामने झुकेगी, दुनिया भी आपके पीछे पीछे आएगी, लेकिन दुनिया को लाने से पहले, दुनिया को झुकाने से पहले अपने आप को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। आप अपने शक्ति को पहचानिए, अपने आप को बदलिए, आप सीखिए, समझिए। आप लोग के पास दुनिया भर का मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, एक एक घर में एक एक नहीं 4 को 5 को मोबाइल पड़ा हुआ है। उस पर हम लोग क्या देख रहे हैं? उसमें हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। अरे आप इसको देखिए, इसको आप समझिए, इसको आप सीखिए, अपने सिस्टम को देखिए, अपने इस जो है आरसीएम को देखिए, अपने इस काम को आप लोग उसमें देखिए। आधा घंटा समय बिताइए, 1 घंटा समय बिताइए, और डेली आप लोग सीखेंगे समझेंगे ना तो आप लोग ज्ञानी बन जाएंगे। आप लोग लोगों से पता है डेली बात करिए, डेली देखिए। अगर लोग आपकी बातों को नहीं मानते हैं ना तो आप लोग हार क्यों मान जाते हैं? आपको रोज बतियाना चाहिए। अरे 2 लोग मना करेंगे, 4 लोग मना करेंगे, 10 लोग मना करेंगे, 50 लोग मना करेंगे, अगर आप 50 लोग का अगर ना सुन लेंगे ना तो 51 बार में किसी को आप बताएंगे तो आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? आप रोक नहीं पाती हैं अपने आप को। जैसे 4 लोग मना किए, राम नाम सारा सपना खत्म। अरे जब लोग मना करते हैं साला सपना तो तभी तो और बनना चाहिए कि तुमने मना किया है ना, लेकिन तुम्हारे सामने हम टीम बना करके दिखाएंगे। ऐसा करना चाहिए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए ना कि तुझसे कुछ नहीं होगा, इस काम में जो भी लोग आए सब लोग बर्बाद हुए, ऐसा चूतिया बनाने का धंधा है, आप कहिएगा आज तक तो हम धीमे थे ना, लेकिन अब तुझे दिखाने के लिए इस काम में हम सफल होकर के तुमको हम दिखाएंगे। ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए इस काम को लेकर के। जान लीजिए, अगर आपके सामने अगर आपके पति चैलेंज करते हैं, आपका बेटा चैलेंज करता है, आपका समाज चैलेंज करता है, आपके रिश्तेदार चैलेंज करते हैं, उसी समय पता है ना अपने अंदर से अंदर जो है आग जो है ना उसको धड़काइए और अंदर ही अंदर बोलिए कि हे प्रभु आप साथ दीजिए हमारा, हम इसको करके दिखाएंगे। जब आपके अंदर जीत आ जाएगा, जब आपके अंदर टैलेंट आ जाएगा, जब आपके अंदर बदलाव आ जाएगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अरे इंसान नहीं, आपको पता है ना परमपिता परमेश्वर भी आपका साथ देंगे।